सतगुरु कबीर बीजक विप्रमतिसी भाग 4। पिछले भागों में जो ब्राह्मण के कर्तव्य हैं, जो उनकी रहनी सहनी जो ग्रंथों में कही गई है, और ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने का जो तरीका, जो रीति नीति बताई है, उनको समझाया। उससे ये पता लगता है, ये इन ब्राह्मणों के लिखे हुए ग्रंथ हैं जिनमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, परंतु 1600 से 1700 के बीच में इन ब्राह्मणों ने जातिवाद का जो प्रसार किया कि जो जहाँ है जैसा है वही जाति है, ये इन्होंने ही बंधन बांधे गए। ये सब इनकी मिथ्या बातें हैं कि ईश्वर ने ऐसा किया है, ईश्वर ने वैसा किया है, मनु ने ऐसा किया है। ये मनुस्मृति भी बाद में ही लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मनु ने ऐसा लिखा हो। ये इन ब्राह्मणों की चालाकी है। मनु, जिसको ये कहते हैं कि मनु ने मनुस्मृति लिखी है, वो उसने खुद ने एक ग्रंथ है भागवत कथा। उस भागवत कथा में ऐसा प्रसंग आता है कि मनु ने खुद ने दुर्गा भवानी की पूजा की, उसके आशीर्वाद से उसने अपनी संतति, अपने परिवार को बढ़ाया। तो जब मनु ही, ये एक तरफ ये भी कहते हैं कि मनु के पहले संसार नहीं था, उसने ही मानव की उत्पत्ति की है, तो फिर उसके पहले वो माता कहाँ से आ गई? और फिर कहते हैं कि माता वह आदिशक्ति की अंश है, आदिशक्ति के ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र हैं। इसके अलावा अन्य ग्रंथ भी इन ब्राह्मणों ने लिखे हैं, जिसमें शिव पुराण में शिव कहते हैं कि ये सृष्टि मैंने रचाई है। भागवत पुराण कहता है कि ये शिव श्री कृष्ण ने सृष्टि उपाई है। विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु ने सृष्टि रचाई है। दुर्गा सप्तशती में देखें तो कहती दुर्गा ने सब सृष्टि रचाई है। इनकी बातों में, इनकी लिखे हुए ग्रंथों में ही एक मत नहीं है, तो इनको सत्य कैसे मान लिया जाए? इनकी कपोल कल्पनाएं जो ग्रंथ का रूप लेती हैं, वह सारे संसार को, ये पूरे भारत को विस्मय और चिंता में डालते हुए अनुमान कल्पना में जीने को अधिकार देती है कि अनुमान कल्पना करो, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह मत लगाओ। जो हमने ग्रंथ लिखे हैं वो सत्य हैं, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं, ये ऐसा ब्राह्मण कहते हैं। इन्होंने ऐसा कहना शुरू किया, जबकि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। ये इन ग्रंथों से भी सिद्ध होता है। जैसा कि मैंने बताया है, ऋग्वेद में कई शूद्रों के श्लोक ऋचाएं लिखी हुई हैं, परंतु ये ब्राह्मण ये वितंडता करता हुआ, केवल लोभ लालच में फंसा हुआ सारे संसार को धोखा दे रहा है। हुआ क्या था? ये ब्राह्मणवाद आया कहाँ से है? ब्राह्मण शब्द आया कहाँ से है? ब्रह्मा से। ये कहते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा कौन था? उसके माता पिता का आज तक इन्होंने कहीं भी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। क्यों? कि अगर ये उसके माता पिता का नाम लिखते हैं तो इनकी पोल खुलती है। ब्रह्मा अब्राहम को ही कहा गया है। अब्राहम ब्रह्मा था। जिसके 4 पुत्र हुए, उन चारों पुत्रों ने अलग अलग धर्मों की रचना की है। अब ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, उसने यहूदी धर्म की रचना की। फिर उसका
जो लड़का था वह पहला लड़का तो जो था हजरत इसाक, फिर दूसरा लड़का हजरत इस्माइल। इसकी पहली पत्नी से पुत्र नहीं होने पर इसकी पुत्री जैसी लड़की जो इन्हीं के यहाँ पली बड़ी थी, जिसका पालन पोषण खुद अब्राम ने किया, उसके साथ संभोग करके पुत्र जन्म किया। इसहाक और इस्माइल दोनों ने, एक ने मिलकर इस्लाम धर्म बनाया, दूसरे ने ईसाई धर्म बनाया। बाद में चलकर जब अब्राहम के पोते हुए, इन पोतों ने अन्य अन्य धर्म बनाए और उन्हीं धर्मों में से निकलकर ये ब्राह्मण आए। जो 12 गोत्र के ब्राह्मण अलग हैं। हमको पता चलता है, जब तक हम दूसरे ग्रंथों को, अन्य अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक सत्य का पता नहीं चलता है। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथ अन्य धर्मों की आलोचना करता है, अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ कहता है, ऐसे ही दूसरे ग्रंथ भी ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं। उसमें साफ लिखा गया है कि जो 14 वंश थे, उन 14 वंश में से जो एक वंश इनसे छूट गया, जो इनसे अलग हो गया, वो 14 वंश में 12 भाई थे और वही 12 भाई यहाँ भारत में आए और वही ब्राह्मण है। क्योंकि ये अपने नाम के साथ में उस अब्राहम को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि वह एक महान आत्मा थी। उसने कई धर्मों का निर्माण किया था, उसका आदर ये नहीं भूल पाए। उसके बाद में फिर इन्हीं के जो आर्य थे, उनके ही वंशों में विष्णु हुआ। विष्णु का अर्थात विष्णु जो नाम था, ये 12 भाई थे। जब ये भारत में आए तो ये जहाँ रहते थे उस कुनबे को विश्व कहा जाता था, और वो जो विश्व का संचालन करने वाला था उसको विष्णु कहा जाता था। और ये विष्णु के ही पूजा पाठ करने लगे, क्योंकि इन्हीं के वंशजों ने ध्रुव भृगु ऋषि जो थे, उनकी लड़की लक्ष्मी की शादी विष्णु के साथ की और ये इकरार करवाया था कि भृगु और भृगु के परिवार वालों का पालन पोषण विष्णु करेगा। तभी से ये ब्राह्मणवाद चला। विष्णु का पुत्र जमदग्नि का पुत्र परशुराम, और परशुराम ने अपने फरसे के आधार पर, फरसे के बल पर ब्राह्मणवाद को मनवाया। आज भी ये ब्राह्मण परशुराम को ही पूजते हैं। ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जिनकी नीति रहनी करनी मैंने पिछले एपिसोड में बताई कैसी होनी चाहिए, परंतु ये सबको भूलकर केवल मूर्ति पूजा में करने लगे। ये मूर्ति पूजा ही इनको अपने मूल वंशजों से अलग कर किया, क्योंकि जो यहूदी धर्म है, इस्लाम है और ईसाई धर्म है, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। इनके धर्मों में मूर्ति पूजा पाप है। परंतु ये 12 भाई ऐसे हुए जो मूर्तियों की पूजा करते थे और इन्हीं की वजह से इनको अलग किया गया। और आज भी ये मूर्ति पूजा में संलग्न है। मूर्ति पूजा के आधार पर ये मंदिर बना कर, ये वहाँ की दुकानें खोल कर और आज अनाप शनाप धन कमा रहे हैं, और वही परंपरा ये यहाँ पर भारत में चलाना चाहते हैं। इसलिए इनका कोई सत्य यथार्थ कथन नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये इन्होंने जबरदस्ती जाति बनाई।
ब्रह्म ज्ञान एक सर्वोच्चता का ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने के बाद मन को शांति स्थिति होती है, अहंकार नष्ट हो जाता है। परंतु ये अहंकार में बढ़कर कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारी पूजा करो, विभिन्न प्रकार के भ्रांतिपूर्ण ग्रंथों की रचना इन्होंने की, जिसमें यही बताया गया कि ब्राह्मण का पुत्र 11 वर्ष का भी पूजनीय है और विद्वान कितना भी बड़ा शूद्र हो वह पूजनीय नहीं है। सदगुरु कबीर इसी से निकालकर मानववाद को लाना चाहते हैं। जेहि सिरजा तेहि ना पहचाने, कर्म धर्म मति बैठ बखाने। ब्राह्मणों का कर्म है कि कर्म और धर्म की मति तो बैठ के बखानते हैं, बस ये कहना जानते हैं, लेकिन उन पर चलना इनके बस की बात नहीं है। जिस चेतन स्वरूप जीव ने जड़ाध्यास युक्त अपने सत्ता संबंध से चारों खानियों अनेक देह सिरजा, अर्थात जो सृजनहारा है वह यह चेतन स्वरूप जीव ही है, जिसने जड़ देह के संबंध से विभिन्न प्रकार की रचनाओं की रचना की है। अपनी सत्ता से उसने इस संसार को रचा है। संसार के विभिन्न प्रकार स्वरूप जो हमको देखने को मिलते हैं वो जड़ चेतन के संबंध से ही मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के वेद पुराण जो भी लिखे हैं वह सब इसे चेतन स्वरूप जीव ने ही लिखे हैं। इसके अलावा कोई कहीं से ग्रंथ ऊपर से नहीं टपक कर पड़े, ये सब इसे चेतन स्वरूप जीव ने ही लिखे हैं। और उसी देह के संबंध से यह अहंकारी अपने आप को ब्राह्मण कहता है। अहंकार समाप्त होने को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का रास्ता मानवता का रास्ता है, अज्ञानता का रास्ता पशुता का रास्ता है। ये ब्राह्मण अपने आप को बड़े बड़े बुद्धिमान तो कहते हैं, परंतु इनकी रहनी देखो तो पशु के अलावा कुछ नहीं है, मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो जिसने सृजन किया है, जो चेतन स्वरूप जीव है, उसको ये भूल कर अपनी कल्पना से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करवाने में ये मस्त हैं, क्योंकि उनसे इनको धन मिलता है। इनसे किसी प्रकार की कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल ये उस मूर्ति का बखान करते हैं, दूसरों से भी कहते हैं कि तुम भी पूजो, और दूसरों से पूजवाने में इनको धन की प्राप्ति होती है। ये धोखा इनका है, क्योंकि जो विष्णु ने करार किया था ब्राह्मणों को पालन पोषण करने का, वो तो इनका सफल हुआ। विष्णु मर गया, उसके एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। उसकी 3 रानियां होने के पश्चात भी उसके एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ, वह मर गया। शिव पुराण में शिव के द्वारा सृष्टि रची गई है, वह मर गया। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि उस आदिशक्ति ने सृष्टि रची, आदिशक्ति नहीं रही। ब्रह्मा भी चले गए, परंतु इनकी अनुमान कल्पना नहीं गई। ये आज भी उनकी मूर्तियां बना बनाकर आज भी उनको अपने विचारों में जीवित रखकर और सबके दिलों में जीवित करना चाहते हैं। हजारों सालों से ये यही करते आ रहे हैं, परंतु जिसने ये सृष्टि रची है, ये तो चेतन स्वरूप जीव है, ये इसको भूल गए और इसको भूलकर अपनी मनगढ़ंत कहानियों में विभिन्न प्रकार के 10 अवतारों को जीवित रखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है। फिर ग्रहण, अमावस और द्विजा, शांति पांति प्रयोजन पूजा, विभिन्न प्रकार की पूजाएं, तिथियां, ये चंद्रमा की कला है, चंद्रमा की 16 कला। ये चंद्रमा घटता बढ़ता है सूर्य की परछाई से, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है
और धरती की छाया के आधार पर ये घटता बढ़ता है। ये इसकी कला है। सूर्य की 12 कला है, चंद्रमा की 16 कला है। इनके कलाओं के नाम हैं अलग अलग, वो कभी मैं बताऊंगा। अमावस के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों दिखते हैं। आप गौर से देखेंगे तो शाम के टाइम चंद्रमा भी दिखता है और सूर्य भी दिखता है। ये इस दिन अमावस कही जाती है। ये दोनों मिलते हैं। शांति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान ये बताते हैं जिनमें अपार धन की प्राप्ति इनको ही होती है। जो शांति के लिए पाठ पूजा जिनके बताए हुए अनुसार कर्म कांड करवाता है उसको तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु इनको तो अवश्य प्राप्त होती है। स्वर्ग प्राप्ति किसी को और को मिले या ना मिले, परंतु इनको अवश्य मिलती है, क्योंकि धन धान्य से ये परिपूर्ण होते हैं। सब प्रकार के सुख संपत्ति इनको जीवते जी मिलती है। इसलिए इनको तो स्वर्ग जैसा जीवन यहाँ मिलता है, क्योंकि सब और इनको सर्वोच्च माना जाता है। और इनके कर्म ऐसे कि जो वस्तु पे हाथ रख दें वो इनको देना ही पड़ती है। कहते हैं कि ये अगर राजा की पत्नी के ऊपर भी निगाह डाल दें तो वो राजा को इनकी पत्नी को भी देना पड़ता है, पुत्री को देना पड़ता है। कई पुत्रियां इनके साथ विवाह की गई, क्योंकि अगर इनको ना दें तो ये श्राप का भय दिखाते हैं। और ऐसा इन्होंने वृत्तांत बना रखा है कि ये उनको डरा के रखा है कि ये अगर जो कहें और वो चीज़ नहीं दी जाए तो ये श्राप के भोगी होते हैं। ऐसा डरा धमका कर इनके बनाए हुए नियमों को ये पालन करवाते हैं। परंतु ये अपने मन में इनके अंदर खोट भरा हुआ है। ये कामी हैं, ये लोभी लालची हैं, चतुर हैं, धूर्त हैं, क्योंकि धूर्तता इनके कण कण में फंसी हुई है, इनके देह के रोम रोम में फंसी हुई है। प्रेत कनक मुख अंतर्वासा, आहुति सत्य होम को आशा। ये मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं, ऐसी इन्होंने मान्यता बना रखी है। इसके लिए इन्होंने गरुड़ पुराण की रचना की। जब कोई मर जाता है उसके शरीर में, उसके मुख में सोने के सिक्के डालते हैं, चांदी के डालते हैं। उसके लिए सोने चांदी और धन को खर्च करवाते हैं। और वो धन कौन ले जाता है? ब्राह्मण ले जाता है। जन्म के समय में भी वे ऐसा ही करते हैं। राजा के यहाँ पुत्र पैदा होता है तो राजा को उसकी मान मर्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और उसके उपलक्ष्य में ये काफ़ी धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। जन्म के समय और मरण के समय इनको धन की आशा है। ऐसे लोग लालची हैं, नहीं तो और क्या कह सकते हो। संवेदना इनके दिल में नहीं है, दया इनके दिल में नहीं है। असंवेदनशील लोग, ये दया विहीन लोग केवल धन के लालची हैं। इनको केवल धन चाहिए, कोई मरे तो मरे। फिर अगर किसी को आज तो डॉक्टर्स हैं, विभिन्न प्रकार के डॉक्टर हैं, मानसिक रोग भी, जो भूत प्रेत की बीमारियों को ठीक करने वाले डॉक्टर भी हैं। परंतु इन्होंने भूत प्रेत का भय दिखा दिखा कर कई प्रकार के अनुष्ठान बना रखे हैं। उनके कर्मों को करा करा कर ये धन तो ऐंठते हैं। इनके यजमान को शांति प्राप्त हो या ना हो, पर इनको धन तो प्राप्त होता ही है। इसलिए ये सर्वोच्च नहीं हो सकते। सर्वोच्चता तो तब है तब ज्ञान के आधार पर मानव को मानव समझे, मानवता का प्रसार करे, दया भाव रखे और इस जग में
सभी को जागृत करे, छल कपट पाखंड से दूर करे। परंतु ये लोग अपने आप को ऊंचा तो कहते हैं, लेकिन छल कपट पाखंड कामाद और सबसे नीचे गिरे हुए हैं। परंतु इन्होंने ऐसा नियम बना रखा है कि हम सबसे ऊंचे हैं, अपनी जाति ही बना ली है। और सभी को, इस देश में 6000 से ज़्यादा जातियां हैं, उनको एक जाति से दूसरी जाति को ऊंचा बनाकर एकता को तोड़ रखा है। क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये 85% जो जातियां हैं, ये एक दिन जब एक हो गई तो हम 3% की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जागृत होने की आवश्यकता है, हमें जागना चाहिए। आप ब्राह्मण के कितने ही कुल के हैं, उनमें सब में एक साथ शादियां होती हैं। राजपूत जाति एक है, उनमें आपस में शादियां होती हैं। वैश्य जो बढ़िया हैं, उनकी एक ही जाति है, उनकी आपस में जातियां में शादी होती हैं। शूद्र में विभिन्न प्रकार की जातियां, जिनमें एक दूसरे की शादी नहीं हो सकती, ऐसी विभेद इन ब्राह्मणों ने ही डाल रखा है। जब इन्होंने 4 वर्ण बनाए हैं तो शूद्र भी तो एक वर्ण है, क्योंकि शूद्र ही सबसे ज़्यादा है। 15% में राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य है। 85% में सबसे ज़्यादा जातियां हैं। इन्होंने इन 85% को ही एकता में नहीं बांधा, एक दूसरे की जाति को एक दूसरे से ऊंचा नीचा कहकर छुआछात का व्यवहार किया। और ये इसलिए एक दूसरे में शादी विवाह नहीं करते हैं। ये हमें जागने की ज़रूरत है कि शूद्र एक ही वर्ण है, एक ही जाति है। जैसे ब्राह्मण एक जात है, उनमें कितने ही प्रकार के गोत्र हैं, कितने ही प्रकार के ब्राह्मण हैं, लेकिन वो जाति में ही शादी होती है। राजपूतों में भी कितने ही प्रकार के गोत्र हैं, परंतु शादी ब्राह्मणों, क्षत्रियों में ही होती है। ये हम भूल रहे हैं। और किसके कहने से भूल रहे हैं? इस ब्राह्मण के कहने से भूल रहे हैं। कुल उत्तम जग माही कहावे, फिर मध्यम कर्म कहावे। ये ब्राह्मण कुल का तो उत्तम कहलाता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, लेकिन मध्यम कर्म करता है, नीच कर्म करता है। कैसे कराता है? सभी को धोखे में डालकर श्रेष्ठ कुल कहलाता है। विचारवान, सत्संगी, दयालु, परोपकारी, ज्ञानवान ये नहीं बनता है। ये तो केवल धन का लालची है। इसको तो धन चाहिए, चाहे मरने पर चाहिए, चाहे जीवन पर चाहिए, चाहे शादी विवाह में चाहिए, किसी का कष्ट हो तो हो, इसको तो धन चाहिए। इसलिए ये नीच कर्म करता है, क्योंकि ये धन का लालची है। सुतदारा मिले झूठो खाई, हरिभक्तों की छूत लगाई। ये दोनों, सुत और दारा, दारा कहते हैं स्त्री को, सुत कहते हैं पुत्र को। पिता, पुत्र और स्त्री तीनों मिलकर एक थाली में खाना खाते हैं और दूसरों को छूत लगाते हैं। ये परस्पर झूठा मिलकर खा लेते हैं। क्या दूसरे मानव नहीं है? उनमें तो इन्होंने ऊंच नीच का आधार इतना बना रखा है कि एक दूसरे की छाया तक नहीं पड़ने देते लोग। कर्म अशौच उत्तिष्ठता खाई, मति भ्रष्टा यम लोक सिगाई। अशौच अर्थात अपवित्र कर्म है इनके। उचिष्ठा, जो पूजा पाठ में चढ़ाया गया धन, भोजन को भी ये खा लेते हैं। किसी को वो प्रसाद भी नहीं बांटते, वो भी ये खुद ही खाते हैं। कोई भक्त होता है शूद्रों में, अगर कोई भक्त है, अनन्य भक्त है, कई अनन्य भक्त हुए शूद्रों में ही तो भक्त हुए। इनके यहाँ कहाँ भक्त हुए? ये तो झूठ बोलते हैं सब, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मणों में कोई एक भी भक्त नहीं हुआ।
आप इतिहास उठा कर देख लो, जितने भी भक्त हुए वो सब शूद्रों में ही हुए, परंतु उनको इन्होंने मान्यता नहीं दी। ये तो केवल स्वार्थ के लिए ब्राह्मण बने हैं, इनकी जाति स्वार्थी है। सर्वोच्च बनना, धन कमाना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये इनका ऐश्वर्य जीवन है, और इस ऐश्वर्य से ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है। ऐश्वर्य को ही ईश्वर शब्द बनाकर इन्होंने इस संसार में प्रकाशित किया है, क्योंकि 8 ऐश्वर्यों से ईश्वर बनता है। छह ऐश्वर्य और 2 सांसारिक ऐश्वर्य, ऐसे 8 ऐश्वर्य जो बनते हैं उनसे ईश्वर बनता है। इस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ईश्वर नाम का एक प्रचलन चलाया है। ईश्वर सृष्टि को रचने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इनके लिए तो वही रच रहा है ना। भाई ये ईश्वर को पूजा ये करते हैं, चढ़ावा लोग इनको देते हैं। लोगों के दिलों में इन्होंने मन में पूरी तरीके से ईश्वरवाद भर रखा है कि वह ईश्वर सृष्टि को चलाने वाला है, क्योंकि इनको तो हाथ पैर हिलाना नहीं, केवल एक टोकरी हिलानी है, आरती करनी है, मूर्ति को सजा संवरा कर रखना है, दुकान खोलनी है। इनके कहने के अनुसार पूरा संसार मूर्तियों में पूजा करने में धन धान्य की चढ़ावा चढ़ाता है। वो कौन लेता है? वो तो इन्हीं को लेना है ना। ये पूजा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पूजा करेंगे, उसको देखा देख सब लोग इनके पूजा में जाएंगे। इसलिए इनका ये छल कपट है। स्वार्थ लाग रहे बेकाजा, नाम लेत पावक जिमी जागहा। ये स्वार्थ के साथ लगे हुए हैं। इनके स्वार्थ को देखो कि जो मुंबई में हाजी मलंग की जो दरगाह है, वैसे तो ये मुस्लिम का नाम लेते ही चिढ़ते हैं, इस्लाम को गाली देते हैं, मुस्लिम भाइयों को ये गाली देते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो हाजी मलंग का जो सेवक है वो ब्राह्मण है। वहाँ वो वही मुस्लिम कपड़े पहनकर सेवा करता है। वहाँ इनको किसी प्रकार की कोई चिढ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अनाप शनाप धन आ रहा है। कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर मुसलमान को छोड़ ब्राह्मणों ने अपना कब्जा कर रखा है, और उसको जबरदस्ती से हिंदुत्व का नाम दे रखा है। इसलिए ये स्वार्थ में लगे हुए हैं। क्योंकि जहां भी ये पूजा करते हैं, धन संपत्ति की जगह पर पकड़ते हैं। राजस्थान में रामदेव जी की जो पूजा हो रही है, वहाँ ब्राह्मण एक भी नहीं है। जब वहाँ समाधि नई चली थी तो वहाँ पर शूद्र जातियाँ ही पूजा करती थीं, जहाँ पर केवल अनाज चढ़ावे में आता था। बाद में धीरे धीरे वहाँ धन चढ़ने लगा, तो अपने आप को तंवरवंशी राजपूत कहलाने वालों ने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। बाद में उसका इतिहास खोजा गया, पता लगा रामदेव जी शूद्र के लड़के हैं, मेघवाल जाति के लड़के हैं। मेघवाल सुप्रीम कोर्ट से जीते, और आज उनका वर्चस्व, पूजा पाठ का जो जिम्मा है वो मेघवाल जाति करती है। परंतु वो क्षत्रिय वहाँ पर फिर भी अपना जमघट लगाए हुए बैठे रहते हैं, और भूल वाले लोग कि ये रामदेव जी के पूर्वज हैं, ये उत्तराधिकारी हैं, उनको ही चाके धन चढ़ाते हैं। ऐसी भूल इस जग में पड़ी हुई है, स्वार्थ के लिए। इसलिए ब्राह्मण किसी प्रकार का ऊंचा नहीं है। ऊंचा तो तब होगा तब इसके दिल में मानवता होगी, मानवता का ही प्रसार करे। जाति पाति भेदभाव को मिटाकर मानवता का एक सार प्रसार करे, स्वतः ही अपने आप से उच्च हो जाएगा। लोगों को सताकर, लोगों को परेशान करके, लोगों का धन हड़प कर ये ऊंचा बनना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है। इसमें ना जाति है, ना पाति है, ना ऊंच है, ना नीच है, ये समान है।